और फिर वो 10-20 दिन भूखा रहने के बाद जब कमज़ोर हो जाता है तब उसे शिकारी निकालता है और सर्कस में ले जाता है और उसको भी खेला करते रहता है। जो जंगल में स्वतंत्र था यहाँ परतंत्र हो गया। तो एक अंग ये मतंग का हुआ, स्पर्श का गुण। इसीलिए यहाँ चरणदास जी कह रहे हैं, धोखे की हथनी रखी, आयो गज ललका ललचाए, अखंडक में ही रह गयो, जन्म जन्म पछताए। विधिमान आज्ञा दई, खोदी खंडक धाय जाय, चरणदास छल कियो, दिनों घास बिछाए। धोखे की हथनी लखी, आयो गज ललचाए, खंडक में ही रह गयो, जन्म जन्म पछताए। सपर स्पर्श की इच्छा भई, तासो भई भैया, सपरस की इच्छा भई, तासो भयो यह हाल। अब पशु पक्षी नर नारी सब फंसे काम के जाल। पशु पक्षी नर नारी सब स्पर्श त्वचा से होता है, सभी काम के जाल में फंस जाते हैं, माया में उलझ जाते हैं। तो कैसे संसार भवसागर से पार होगा? थोड़ा मन में विचार करने की चीज है। ये 5 विषय को जब तक भली प्रकार से भली भांति नहीं समझेंगे तो तत्व ज्ञान संभव नहीं पूरा करना। ये हुआ मतंग। अब चले पतंग की हाल। पतंग जहाँ दीपक की लौ जलती है वहाँ जाता है अपना हित समझकर, और पतंग की लौ में जल का अपना प्राण गंवा देता है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, दीप शिखा सम जुवती तन, मन जानी हो सपतंग, भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। युवती का जो स्वरूप है, सुंदरता स्वरूप, चंद्रमा के समान मुख, ये अग्नि के लो के समान है। दीप शिखा सम जुवती तनो। युवती का जो स्त्री है का शरीर वो दीप शिखा जलती हुई लो के समान है, अग्नि के समान है। दीप शिखा सम जुवती तनो, मंजनी होसी पतंग, तजहि राम भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सत्संग। तो जब ये लौ के समान है, आए इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, रे मन तुम उस में पतंग में बन जाओ, उस लौ में जाल के तुम जल के भस्म न हो जाओ, अपना शरीर न खो दो, उसको त्याग कर तुम सदा सत्य का संग करो। मन जो है विषय की वासना को छोड़कर कह रहे हैं अपने आत्मा का संग करो। रे मन विषय वासना को छोड़कर तुम निस्वरूप का संग करो, अपने आत्मा का स्वरूप का संग करो। इसीलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं तत्व ज्ञान की शिक्षा के बारे में कि दीप शिखा सम जुवती तन, मन जन हो सपता, भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग, करहु सदा सतसंग। सदा संग करो, सत्संग करो, सत्य के संग करो मन को, मानी मन का संग आत्मा के साथ करो, तब कल्याण होगा। फिर आगे बढ़े। ये पतंग का हुआ। अब मछली का लीजिए। मछली जीव के स्वाद के बस अपना जान जाता है, उसमें एक ही इंद्रिय सक्रिय है मछली में। पतंग में एक ही इंद्रिय रूप देख कर गया,
रूप देखकर, सुंदरता देखकर दीपक की लो, एक ही इंद्रिय उसमें भी सक्रिय हुआ। अब मछली में भी एक इंद्रिय जीव का। मछली बझाने वाला क्या करता है, बंसी लोहा का लेता है नुकीला, उसमें जो है मांस का टुकड़ा या अर्थवर्म का केचुआ जिसे कहते हैं उसको दे देता है, मांस का टुकड़ा बंसी में लगा और तालाब में दे देता है। बंसी डाली ताल में मछली आगी लागी आए, जीवा कारण जान दिया तलफी तलफी मरी जाए। मछली का एक अंग जीव सक्रिय होता है, चारा के लालच में वे बंसी में बह जाता है और अपना प्राण को गंवा बैठता है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वो सब में एक एक इंद्रिय सक्रिय है, लेकिन मनुष्य में जो है ये पांचों इंद्रिय सक्रिय है। सब गंध रस रूप ये पांचों